ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। मशीनरी जीती है। अच्छा, वो मशीनरी के कई पहलू हो सकते हैं। देखिए उसके मतलब जो चीज़ें जो उम्मीद लगाई जा सकती है कि भाजपा और ये लोग करेंगे, उन लोगों ने कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं इस चुनाव में करने से। आप देखिएगा जो भी योजनाएं, हमारा जो विजन था, सबसे पहली बार चुनाव में से पहले हमने अपना विजन रखा था कि पेंशन हम बढ़ाएंगे, माई बहन मान योजना भी लाएंगे। ये सारी चीज़ों को देखिएगा तो सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया। और ये 20 साल से इनको याद नहीं आ रहा था कि 400 से भी पेंशन बढ़ाना है। जब हमने कहा तब इन लोगों ने जो है वो इम्प्लीमेंट जो है किया। लेकिन चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट के 10 दिन पहले 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए। यानी वैसे अलग अलग योजनाओं के तहत लगभग 40,000 करोड़ रुपए जो है पूरे बिहार में लोग सीधे जो है बांटे गए। आप ये कह सकते हैं कि रिश्वत दी गई है पूरे चुनाव में। लेकिन अभी भी ये बात नहीं समझ में आ रहा। तो फिर आप समझते हो कि ये इस पैसे की वजह से और इस सॉर्ट ऑफ जो राहत दी गई, मतलब एक तो जो 10,000 स्कीम है, तो 1,40,00,000 किसानों को भी दिया गया, किसानों को भी दिया वृद्धा गया, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत भी दिया गया और जीविका दीदियों को भी दिया गया, सबको दिया। महिला रोजगार जो योजना है, जी हाँ, उसके हवाले जो है पैसे जो है जिस दिन वोटिंग पड़ रही है उस दिन भी खाते में आ रहे हैं। जी हाँ, ये वो तो ठीक है। तो आप समझते हो कि इस वजह से लोग प्रभावित हुए? मेरे ख्याल से ये अगर आप डेटा देखेंगे तो बड़े इंटरेस्टिंग डेटाज हैं। हमारा वोट बढ़ा है, मतलब हमें थोड़ा सा, हमारा 23% आपका परसेंटेज वही रहा है, थोड़ा सा बढ़ा भी है। लगभग 32 लाख वोट हमारा बढ़ा है। जी हाँ, पिछले चुनाव के मुकाबले। जी हाँ, जी हाँ। तो बढ़ा है तो मतलब हमको औरों का भी वोट मिला है, सबका वोट मिला है। यानी अगर पूरी गठबंधन की बात की जाए तो 1,90,00,000 वोट हम लोगों को जो है मिले हैं। जी हाँ। अब ये बात ये समझ में आ रहा है कि भाई डेटा अगर आप देखें तो बैलेट में जो पोस्टल बैलेट जो वोटिंग होती है, उसके बाद में अभी चर्चा करेंगे जी। बट वोट आपका बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। वोट बढ़ा है एकदम, इसमें शक नहीं। आपका परसेंटेज भी 23% रहा है और बीजेपी का लगभग मेरा ख्याल 20% है और नीतीश बाबू का थोड़ा 18% है। वो तो हमें मालूम है। लेकिन अगर उनका मिला लिया जाए तो उनकी जो परसेंटेज है आपसे कहीं ज़्यादा है। तो लोग ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, आप 23% रहे, बाकी लोगों से आपको वोट नहीं मिले। ये एक विषय हो सकता है और जिस पे चर्चा हो सकती है। बट ये भी एक है ना कि 20 साल पुरानी जो सरकार है वो भी ठीक है आपकी बात। और उसकी एंटी इनकम्बेंसी जो है 16% वोट उनको बचाने के लिए नहीं पड़ रहे हैं। कभी भी अगर देखा गया है, अगर वोट की परसेंटेजेस बढ़े हैं तो वो बदलाव के लिए जैसे वोट पड़े हैं। बट अब बात पोस्टल बैलेट पे आती है। देखिए, जो पोस्टल बैलेट होते हैं वो उन्हीं लोगों के होते हैं जो सरकारी नौकरियों में हो, ठीक है ना, शिक्षक होते हैं, जो सर्विस पे होते हैं, सर्विस के लोग होते हैं, जो ऑन ड्यूटी इलेक्शन में लगना होता है, ठीक है ना, तो उनके वो, और ये पढ़े लिखे लोग होते हैं जी। तो मैं देख रहा था, यहाँ आंकड़ा देख रहा था कि अगर वहाँ देखा जाए तो शुरुआत में जो पोस्टल बैलेट के वोट पड़े हैं वो लगभग समझ लीजिए सबसे ज़्यादा आपको पड़े हैं। और उसको अगर हम कंस्टिट्यूएंसी में बदलाव लाएं तो 243 कंस्टिट्यूएंसीज में से 143 कंस्टिट्यूएंसी में आप लीड कर रहे हो जी। और 94 कंस्टिट्यूएंसी में एनडीए लीड कर रहा है और अदर्स 6। मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बदलाव चाहते थे, ठीक है, और जो गरीब लोग हैं जो आपके साथ थे, ये नतीजा ये बतलाता है कि वो बदलाव नहीं चाहते थे। तो ये तो एक अद्भुत सी बात है। मेरे ख्याल से बदलाव सब चाहते थे। अगर आप देखें तो ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था, बैलेट बदलाव चाहता था। तो आप समझते हो कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है? देखिए, कोई वैसे साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन आई कैन सेंस, आई कैन स्मेल कि अदृश्य शक्तियां जो हैं उन्होंने अपना काम किया। अच्छा, ठीक है, अभी सामने एग्जैक्टली नहीं आ पा रहा कि क्या हुआ है,
लेकिन आने वाले समय में ज़रूर पर्दाफाश होगा। आप देखिएगा जो इलेक्शन कमीशन पूरी बेईमानी के मोड में थी, इलेक्शन कमिश्नर जो है उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ये अमेंडमेंट भी आया बिल में। क्यों चेंज किया गया? यानी आप कुछ गड़बड़ करने वाले हो। आप देखिएगा सीसीटीवी जो रिकॉर्डिंग